नौ वर्ष मंगलमय हो, आनंद का हो, आनंदमय हो। पुराने समय के तुम न तुम होते हो, न हम होते हैं। हकीकत में तुम भी नौ होते हो और हम भी नवीन होते हैं। हम भी नवीन होते हैं। अंत में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस नौ वर्ष के आगमन पर, जबकि आप एक बड़ा परिवर्तन महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी एक कविता के माध्यम से आपको यह बता देना चाहता हूं, और अगर आप आत्मसात कर लें तो आपके जीवन में कोई भी नफरत नहीं रहेगा और जीवन आनंद के साथ गुजरेगा। आपका भूत भी सुधर जाएगा, भविष्य भी सुधर जाएगा, और वर्तमान तो सुधरा हुआ महसूस होगा ही। इस कविता के माध्यम से यह हकीकत को जागृत करने की कोशिश की गई है। अगर इस हकीकत को आप पोषित करें, अपने आत्मज्ञान, आत्मा का गुण बना लें, तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। कविता है कि हर एक मुलाकात नई और अंतिम होती है, या यूं कहें फिर दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होती है। हर एक मुलाकात नई और अंतिम होती है। शायद यह समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। हम जब भी किसी भी इंसान से मिलते हैं तो केवल एक बार मिलते हैं, और वह जब मिलते हैं तो नई मुलाकात होती है, और जब वह चला जाता है तो अंतिम मुलाकात होती है। फिर उस इंसान से हम दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। यह सुन के आपको आश्चर्य होगा, जब आप पति पत्नी भी हैं तो पति भी पत्नी से एक बार के बाद दोबारा कभी नहीं मिलता है। बच्चे से आपकी मुलाकात दोबारा नहीं होती है, माता पिता या किसी से भी दोबारा मुलाकात नहीं होती है। इस पे जरा आप ध्यान देंगे तो यह स्पष्ट होगा, और जीवन आपका आनंद के सागर में गोता लगाने लगेगा। हर एक मुलाकात नई और अंतिम होती है, या यूं कहूं फिर दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होती है। हर क्षण हर सोच बदलती है, हर क्षण हर सोच बदलती है, शरीर की हर कोण बदलती है। 5 साल में पूरी शरीर बदल जाती है। अगर हम अपने किसी भी इंसान को या किसी को देखें तो हम हैं कौन? हम एक शरीर है और एक सोच है, हमारा विचारधारा है। शरीर और विचारधारा, सोच के आधार पर हम किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को देखते हैं। अगर किसी का सोच अर्थात दिमाग काम करना बंद कर दे तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जब हमारा शरीर एक बूंद से, जब हमारा जन्म हुआ था तो बहुत छोटे थे, और सोच भी हमारी लगभग नहीं के बराबर थी। आज यह शरीर जो है 50-52 साल में इतना बड़ा शरीर 70-80 किलो का शरीर बन जाता है, और सोच जो है बदल जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि छोटा सा बच्चा जब इतना बड़ा बच्चा होता है तो एकाएक तो बदलता नहीं है, क्षण क्षण बदलता है, और सोच भी वहां से यहां तक हर क्षण बदलती है। हर वक्त हम अपनी सोच बदलता है। इसका मतलब कि हर शरीर जो है, और मेडिकली भी इसको देख लिया गया कि जो हमारी कोशिकाएं, शरीर का एक एक कोशिका जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, हर क्षण वह क्षय हो रहा है और बन रहा है। अर्थात 5 साल में जितनी पुरानी सारी जो हमारी कोशिकाएं हैं, शरीर पूरी की पूरी बदल जाती है, कुछ नहीं मिलता है।
अर्थात हर क्षण हमारा सोच भी बदल रहा है, हर क्षण हमारा शरीर भी बदल रहा है। इसका मतलब हर क्षण वह इंसान भी बदल गया जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं और करने वाले हैं। आप भी बदल रहे हैं, वो भी बदल रहा है। अर्थात जिस इंसान से आपकी मुलाकात होती है और थोड़ी देर के बाद वह इंसान पुनः जब आपसे मिलता है तो उसके विचार बदले हुए होते हैं, शरीर बदला हुआ होता है, अर्थात वह इंसान बदला हुआ होता है। और उस इंसान जो आया है आपके पास वह नया है। इसीलिए हर एक मुलाकात नई होती है और जब वह चला जाएगा तो अंतिम मुलाकात होगी, फिर उससे मुलाकात नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक मुलाकात नई और अंतिम होती है, या यूं कहूं तो फिर दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होती है। हर वक्त सोच और शरीर बदली हुई होती है, फिर कभी दोबारा मुलाकात नहीं होती है। हर नई मुलाकात में उमंग होती है, तरंग होती है। आप देखते हैं जब किसी नए इंसान से मिलते हैं आप तो कितना आनंद आता है आपको। और जब कोई अंतिम मुलाकात होती है, जब लगता है कि संसार में मुझसे फिर इससे मुलाकात नहीं होती है, नहीं होने वाली है, या कहूं इसकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु हो गई है, तो हम उसके प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। तो कितना सुंदर इस वाक्य में है कि हर वक्त सोच और शरीर बदली हुई होती है, फिर कभी दोबारा मुलाकात नहीं होती है। हर नई मुलाकात में उमंग होती है, तरंग होती है, नई है, इसलिए पुरानी गिला शिकवा नहीं होती है। इसलिए पुरानी गिला शिकवा, जब नया है तो फिर पुराना उसने क्या मेरे साथ किया वह सब व्यर्थ है हमारे लिए। हम भी नए हैं, वह भी नया है। तो हर नई मुलाकात में उमंग होती है, तरंग होती है, नई है, इसलिए पुरानी गिला शिकवा नहीं होती है। हर अंतिम मुलाकात गिला शिकवा को मिटा देती है। कितना भी आपके नजर में गलत इंसान हो, लेकिन मरने के बाद उसके प्रति आपकी भाव बदल जाती है। तो कहता है कि हर अंतिम मुलाकात गिला शिकवा को मिटा देती है। जीवन को बेरंग तो केवल गिला शिकवा ही करती है। गिला शिकवा हटते ही हर मुलाकात आनंद से भरी होती है, आनंद से भरी होती है। हर मुलाकात आनंद से भरी होती है, क्योंकि वो नया है और अंतिम भी है। नया में कोई गिला शिकवा नहीं है और अंतिम में कोई गिला शिकवा बचेगा भी नहीं। आगे देखें, कहता है नादानी में हम बेकार की पुरानी गिला शिकवा से ढके होते हैं। नादानी में हम बेकार की पुरानी गिला शिकवा से ढके होते हैं। पुराने समय के तुम न तुम होते हो, न हम होते हैं। हकीकत में तुम भी नव होते हो और हम भी नवीन होते हैं, हम भी नवीन होते हैं। अंत में न कुछ आप सोचो। देखिए, अंत में कहने का मतलब है कि अगर इस भाव को समझ गए आप तो कुछ मत सोचिए। पुराने गिला शिकवा को हटा दीजिए। जो इंसान आपसे मिल रहा है वह नया है, आप भी नए हैं, वो भी नए हैं। पुराने समय के तुम न तुम होते हो, न हम होते हैं। हकीकत में तुम भी नव होते हो, हम भी नवीन होते हैं। अंत में न कुछ आप सोचो न कुछ हम सोचे, न कुछ आप सोचो न कुछ हम सोचे। पुरानी बातों को यादों से हटा देते हैं। पुरानी बातों को यादों से हटा देते हैं। आप भी परम हो, मैं भी परम हूं, क्यों न इस मुलाकात को परम बना लेते हैं, परम बना लेते हैं। चलो दीपक, नई और अंतिम इस परम मुलाकात का आनंद लेते हैं। अब तो फिर मिलेंगे न
दोबारा इस जहां में यारो इस मुलाकात को परम आनंदित कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। 9 वर्ष मंगलमय हो, आनंद का हो, आनंदमय हो।